विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठाता रहा है। खास तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो अमेरिका के दबाव में काम कर रही है, उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठ रहे सवाल और तेज हो गए हैं। तो क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में भारत ने रूस से तेल सप्लाई कम कर दिया। कांग्रेस की तरफ से तो यहाँ तक दावा किया जा रहा है कि भारत चाबहार पोर्ट से भी बाहर निकल आया है, जिस पर 11,000 करोड़ रुपए भारत की तरफ से खर्च किए गए थे। यानी ये पैसे डूब गए हैं और ये सब कुछ अमेरिका के दबाव में हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही सवाल कर रहा था। कांग्रेस ने इसे लेकर ट्वीट किया। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर ट्रंप के आगे सरेंडर कर दिया। खबरों के मुताबिक ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया है। चुपके से वेबसाइट भी बंद करवा दी। इस बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में मोदी सरकार ने देश की जनता के 120 मिलियन डॉलर लगाए थे और अब ये सब स्वाहा है। कांग्रेस के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी ने मोदी सरकार की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि कर संधियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रोटोकॉल और सुरक्षा उपाय सहभागी, पारदर्शी होने चाहिए। संधियां राष्ट्रीय हित के आधार पर की जानी चाहिए, न कि विदेशी सरकारों या नियमों के दबाव से। जस्टिस पारदीवाला ने सुझाव दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कर संधियां पर बातचीत या उनकी नवीनीकरण के दौरान भारत को व्यापक सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए, जिनमें फर्जी कंपनियों द्वारा संधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए लाभ की सीमाओं जैसी धाराओं को शामिल करना और सामान्य कर बचाव निरोधक नियम जैसे घरेलू कानूनों को लागू करने की अनुमति देना शामिल है। उन्होंने कहा कि संधियों में केवल नौकरशाही या कूटनीतिक उद्देश्यों को ही नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और सार्वजनिक हितों को भी देखना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट।